हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक। So let us start with our first question. So the question is, three equal charges 2 into 10 raised to power minus 6 coulomb each are held fixed at the three corners of an equilateral triangle. So the question is like this. Suppose these are the three charges placed on the vertices of an equilateral triangle. So suppose this is Q1, this is Q2 and this is Q3. तो इसमें इसने पूछा है कि आप किसी भी एक चार्ज के ऊपर बाकी दो चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको निकाल के दीजिए। सो सपोज दिस इज F2, द फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज, एंड this one in this direction is a F1. तो देखो मैंने बाहर की साइड क्यों लिया फोर्सेस, बिकॉज सभी चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड हैं। ठीक है, इट मीन्स दे विल रिपेल ईच अदर। सो आपको बोला गया कि जो ट्राइंगल की साइड्स हैं तीनों इक्वल हैं, इट मीन्स तीनों एंगल्स हैं कितने कितने के हो जाएंगे 60 डिग्री। हमें ये वाला एंगल चाहिए बिकॉज दो वेक्टर जिसका हमें रिजल्टेंट निकालना है उनके बीच के एंगल का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल था। सो हमारे पास क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो चुका है। नाउ सॉल्विंग दिस फर्दर। अब देखो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है F, इन दोनों F1 और F2 का रिजल्टेंट। ठीक है, तो आप तो क्या लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ F रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर। इसको FR लिख लेते हैं बिकॉज हम बीच में F जनरल जो है यूज करेंगे सिंपली इनके मैग्नीट्यूड F1 और F2 के मैग्नीट्यूड के लिए। सो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos theta cos 60 डिग्री, थीटा इज हेयर 60 डिग्री। सो अब जब आप इसको सोल्व करेंगे दैट विल बिकम आपका F1 और F2 जो है मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बिकॉज ये जो डिस्टेंसेस है ये सेम है और जो मैग्नीट्यूड है तीनों चार्जेस के वो भी सेम है। सो आपका ये क्या हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। F1 और F2 जो है क्या है F ये। सो cos 60 का जो वैल्यू होता है दैट इज 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और अब ये हमारा ये आ जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर दैट इज 3F स्क्वायर। और जब आप इसको सोल्व करेंगे दिस विल बी √3F। तो अगर हम अब F की वैल्यू निकाल लेते हैं और सीधा इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो आप सीधा यहाँ पे ऐसे लिख लो दैट FR शुड बी इक्वल टू √3 इंटू F। F की वैल्यू क्या होनी चाहिए, F जो है कितना होना चाहिए K Q1 Q2 K Q स्क्वायर बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है ओवर R स्क्वायर जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो और इसको सोल्व कर लेते हैं। √3 into the value of K is 9 into 10 raised to power 9 and the value of Q here given is 2 into 10 raised to power minus 6 square of this, नीचे क्या आएगा R स्क्वायर। डिस्टेंस जो दिया उसने 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 5 into 10 raised to power -2 मीटर्स स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे √3 इंटू 9 इंटू 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 4 इंटू 10 रेज टू पावर 9, इधर से -12 यानी कि -3 बचेगा ऊपर, नीचे जो आएगा दैट विल बी 25 इंटू 10 रेज टू पावर -4। तो 9 4 जो 36 ओवर दिस इज 25 इंटू
अगर 10⁻⁻⁴ जो नीचे है तो जब ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -3 पहले से है तो +4 -3 1 बचेगा, मीन्स 10। तो आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, आपका जो कैलकुलेट करेंगे √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 का आप √3 भी लिख सकते हो और 1.73 होता है इसका वैल्यू। 36 को जो आप डिवाइड करेंगे 25 से तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 25 बन जाए 25, रिमाइंडर विल बी 11 110, तो 25 हो जा 110, देन अगेन डिवाइडेड बाई दिस इनटू 10, तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1.73 को जब आप 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एक सेकेंड में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 2.49 इंटू 10, तो अब ये जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी 24.9 न्यूटन्स। इतना फोर्स लगेगा एक चार्ज के ऊपर बाकी दो चार्जेस की वजह से। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देन हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो 4 इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम्स। तो 1 मिनट क्वेश्चन में ये थोड़ा सा बुक से देख लेता हूँ। 2 × 10⁻⁻6 है या फिर -8 है, थोड़ा इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। तो वैल्यू गिवन हियर इज -6 ही है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा एक बार साइड में मैं लिख देता हूँ। 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं। देखो आपको उसने बोला है कि एक स्क्वायर है कोई 5 सेंटीमीटर्स डायमेंशन का, ऐसे इसकी साइड जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और जो हम मान लेते हैं ये चार्जेस जो है हमारे, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज आर Q3 एंड दिस इज आर Q4। थोड़ा सा इसको Q3 को थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं ताकि ये फोर्थ चीज लिखने में हमें दिक्कत ना आए। देखो अब जो Q3 चार्जेस सभी की पोलैरिटी सेम है, इट मीन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो Q3 पे जो Q4 चार्ज लगाएगा फोर्स वो इस डायरेक्शन में आएगा। सपोज हम इसको लिख लेते हैं F4, और जो Q3 पे फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से वो आपको फोर्स किधर जाएगा, इधर। हम इसको लिख लेते हैं F2। अब देखो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से इंक्लाइंड है। हम एक बार तीसरे को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो जी ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, हम उसको मान लेते हैं F0 मान लेते। चलो F0 शुड बी इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए शुड बी इक्वल टू कितना, F, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो F ही लिख लेते हैं, F² प्लस 2F² cos ऑफ व्हाट, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। इट मीन्स cos 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0। सो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 2F², और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा F0 जो है दैट इज √2F। अब देखो इसका जो एंगल होगा, जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हों और उनका जो मैग्नीट्यूड सेम हो, उनका जो रिजल्टेंट आता है, देखो जब आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ये पैरेललोग्राम लॉ से। तो ये जो रिजल्टेंट है ये आपका कितना एंगल बनाएगा इसके साथ, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखो Q1 जो है ये भी फोर्स लगा रहा है इस चार्ज के पर Q3 के ऊपर, और वो फोर्स भी किधर है इसी डायरेक्शन में। सो आपका जो F रिजल्टेंट हो जाएगा दैट शुड बी इक्वल टू, इसके बराबर होना चाहिए F0 प्लस F1, जो फर्स्ट चार्ज इसके ऊपर Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये देखो मैं वेक्टर्स नोटेशन नहीं यूज कर रहा हूँ बिकॉज देखो डायरेक्शन सेम है तो सिंपली ऐड ही होंगे। सो हम सीधा भी लिख सकते हैं। सो हमारा F1 हम निकाल चुके हैं, F1 की वैल्यू हमें चाहिए। देखो F1 के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। देखो ये वाली 5 सेंटीमीटर है, हमने क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, देखो
5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट ओवर। अब इसको रूट करेंगे 25 प्लस 25 50। देखो इधर साइड में कर देता हूँ ऊपर, रूट अंडर 25 प्लस 25। तो ये जो आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा इस ट्रायंगल का, दैट विल बी 5√2। तो ये आपकी जो साइड है, यानी जो डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3, ये आपकी क्या हो गई 5√2 सेंटीमीटर। सो अब आप क्या कर सकते हैं, F जो 1 है इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या आएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज 2 इंटू 10⁻⁻6। इसका स्क्वायर, दोनों चार्जेस सेम है मैग्नीट्यूड में। और डिस्टेंस जो है इसकी दैट इज 5√2 सेंटीमीटर्स है, तो 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स हो जाएगी इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको आगे जब सोल्व करेंगे, देखो सिंपल तरीके से करते हैं। F1 है हमारे पास, इसको एज इट इज रखते हैं, एक बार के लिए सोल्व नहीं करते हैं। F शुड बी इक्वल टू, जो हमारा F रिजल्टेंट है वो हम क्या निकाले थे, F0 प्लस F1, और जो आपका F0 की जो वैल्यू आई है दैट इज √2F। √2F, देखो F की वैल्यू क्या आएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2, दोनों चार्जेस जो थे कितने थे, 2 इंटू 10⁻⁻6 इसका स्क्वायर ओवर इनके बीच का डिस्टेंस था वो कितना था, 5 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻4 प्लस ये वाला जो F1 फोर्स है आपका, F1 की वैल्यू हम क्या निकालें अभी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब ऊपर से मल्टीप्लाई, सॉरी एक बार यही नहीं करते हैं स्क्वायर, क्योंकि दोनों में ही नहीं किया, कॉमन ले सकते हैं, ओवर 5√2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 25 इंटू 2 50 इंटू 10⁻⁻4। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे फर्दर, अब देखो ये वाली चीजें कॉमन है, 9 इंटू 10⁻9 कॉमन है दोनों में, इंटू 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻12 ये भी कॉमन आएगा, ओवर 10⁻⁻4 ये भी कॉमन है, जैसे 25 भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो अब बचेगा क्या, देखो अंदर √2 फर्स्ट वाली टर्म से, फिर बाकी सारी चीजें कॉमन ले ली हमने, प्लस जो आपका ये इसमें से जब कॉमन लेंगे 9 इंटू 10⁻9, और ये ऊपर वाला भी कॉमन चला जाएगा। अब इधर देखो 50 है, इधर से 25 कॉमन लिया तो इट मीन्स 1/2 बच जाएगा। फिर जो आप इसको सोल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट, इसको साथ साथ सोल्व करते चलते हैं, चलिए 9 4 जो 36 ओवर 25 इंटू पावर्स जो है देखो नीचे -4 है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 9 और 4 13 में से -12 गया दैट इज 10 इंटू 2√2 प्लस 1/2। आप इसको आगे सोल्व करेंगे, 36 को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, 25 से, तो आपका आंसर आता है दैट इज 1.44, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इंटू 10 2√2 प्लस 1। देखो अब 2 से 2√2 को जब क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1.414 या फिर 41 प्लस 1, तो देखो नीचे 2 है, इस 2 को हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं, आगे काटते हैं। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.72 इंटू 10 है तो 7.2 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 2.2 प्लस 1, ये जब आपका आंसर आ जाएगा 0.72 इंटू 10 था, तो 10 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 7.2 इंटू 3.82। जब आप इसको सोल्व करेंगे देन
कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 27.5 27.5 न्यूटन्स। ठीक है, okay, so moving on to the next question. A hydrogen atom contains one proton and one electron. So basically क्वेश्चन जो बोल रहा है कि आपके पास एक ऐसे एटम है जिसमें कि आपका सेंटर पे न्यूक्लियस है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ। सो रिवॉल्व करते टाइम इसके पास क्या होगी, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और एक इसकी जो सेंट्रीपिटल, जो सेंटर की तरफ जो वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन, एक इधर होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर अलोंग द टेंजेंट होगा। तो आपको इसने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला दैट सिंपली ये जो रेडियस है फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस टू द ऑर्बिट that is equal to 0.53 angstroms, that is 0.53 into 10 raised to power minus 10 meters। तो आपको सिर्फ इसमें फोर्स निकालना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये हमारा प्रोटॉन है, दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन। सो फोर्स क्या लग रहा होगा, के क्यू ऑन प्रोटॉन इंटू क्यू ऑन इलेक्ट्रॉन ओवर आर स्क्वायर, जो इनके बीच का डिस्टेंस है। तो आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। के का जो वैल्यू होता है दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 एंड चार्ज ऑन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर सेम 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, ये स्क्वायर हो जाएगा। सो ओवर आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस दी है दैट इज 0.53 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं, देखो ऊपर वाली टर्म्स को सोल्व करते हैं पहले। 1.6 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 2.56, और जब आप उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 23.04। तो वो आपका क्या आ जाएगा 23.04। और जो 10 की पावर से इनको जब सोल्व करेंगे, देखो 9 यहाँ है, माइनस 38 डबल हो जाएगी, माइनस 38 में से 9 जब माइनस करेंगे दैट विल बी 29 ओवर ये जो 0.53 इसका स्क्वायर क्या आएगा दैट इज 0.28 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20। अब क्या करिए, आप इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 0.28 को जब 23.04 से डिवाइड करते हैं, चलो 23 ये जो आंसर आएगा दैट विल बी 8.23 इंटू 10 रेज टू पावर ये माइनस 8 10 रेज टू पावर माइनस 8। ओके, ये जो है आपका इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 8.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 न्यूटन्स भी आप इसको लिख सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन से ही पूछा गया एक्चुअली हमसे कि आपने जो कंसीडरेशन किया था लास्ट क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पीड क्या है। ठीक है, रेडियस हमें लास्ट क्वेश्चन से पता है, देखो इसमें देखने वाली बात क्या है, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, देखो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही आपके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सो आपका जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, mv स्क्वायर ओवर r होना चाहिए। तो f की वैल्यू हमें पता है, वेलोसिटी उसने हमसे पूछी है, तो हम क्या करते हैं v को एक साइड में रख लेते हैं, बाकी सबको अदर साइड ले जाते हैं। f इंटू आर
ओवर एम शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी लिख देते हैं, इधर रूट कर देते हैं। चलो इसके बाद क्या करेंगे कि हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सबकी। तो लास्ट क्वेश्चन से हमें पता है कि फोर्स कितना लग रहा था, 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन्स, और जो हमारी रेडियस है ये क्या है हमारी, अब इसमें mv² जो अपॉन r यूज करें, देखो इसमें ध्यान रखना आप मास ऑफ किसका यूज करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व हो रहा है उसका मास हम कंसीडर करेंगे। r जो हमारी रेडियस है दैट इज 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, एंड इन द डिनोमिनेटर m ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 8.2 को 0.53 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो आंसर आएगा दैट विल बी 4.35, ये जो ऊपर आएगा दैट विल बी 4.35 इंटू 10⁻9.1 कर देते हैं इधर से, इंटू 10⁻, ऊपर देखो -18, 31 जब ऊपर जाएगा तो 18, जब आप 31 से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए, 2 और 11 13, 10⁻13, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4.35 को 9.1 से, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.47 इंटू 10⁻13। अब देखो जब आपको रूट करना हो ना, तो जो पावर्स होती हैं उनको हमेशा ही इवन नंबर में रखें, या तो आप इसको एक बढ़ा लें या इसको एक कम कर लें। ठीक है, अब इसको हम क्या बना देते हैं 4.7, और वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, तो इधर क्या करेंगे 10 से डिवाइड, तो ये आपका 10⁻12, और 4.7 का जो रूट होता है देखो 47, 7 7 या 49, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी सॉरी 4.7, 2 या 4 2 पॉइंट समथिंग सॉरी, तो रूट करते हैं, देखो क्या आंसर आ रहा है 2.17 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। आप इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10⁻6, अगर आप इसे राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 positively charged particles are kept fixed on x axis। जो आपका x axis है इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, चार्जेस रखे हुए हैं कुछ ऐसे, ये मान लो जैसे आपका एक स्केल है उसकी तरह ही हमने यहाँ पे 10 चार्जेस रखने हैं, और जो हमारा ओरिजिन है वहां पे हमने एक चार्ज रखना है 1 कूलम, और जो सेकंड चार्ज है इससे 10 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पे दिया गया है, उसका वैल्यू जो है दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और जो सेकंड चार्ज है उसका वैल्यू दिया है उसने 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्स, थर्ड चार्ज है दैट इज 27 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ऐसे करते करते चार्जेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 एंड दिस इज लास्ट वन इज Q10। तो लास्ट यहाँ से हम ड्रॉप कर देते हैं, तो ये हमारा जो है लास्ट वाला दैट इज Q10, उसका जो वैल्यू दिया है इसने दैट इज 1000 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्स। तो देखो इसमें कॉमन चीज एक तुम्हारे को दिख रही होगी, फर्स्ट चार्ज है दैट इज 1, दूसरा चार्ज है 8, पावर सभी की सेम है, 1 के बाद जब आप 8 लेके आते हो तो इट मीन्स 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 27, 3 का क्यूब 27, और सिमिलरली देखो लास्ट में 10th चार्ज जो है Q10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ये क्यूब्स पे रखें एक्चुअली में, और जो ये डिस्टेंसेज हैं ये जो है आपकी 10 सेंटीमीटर्स, और सेकंड वाला जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर्स यहाँ से लेके यहाँ तक, और सिमिलरली आगे 10 सेंटीमीटर्स का गैप बढ़ता जाएगा। सो हम क्या करते हैं, पहले किसी भी फर्स्ट वाले
दो चार्जेस और लास्ट वाले एक चार्ज का फोर्स निकाल लेते हैं। देखिए F1 हम मान लेते हैं कि फर्स्ट चार्ज जो हमारे ओरिजिन पे चार्ज रखा है 1 कूलम, उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है दैट इज F1। F1 को हम क्या लिख सकते हैं, K Q जो है इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं हम Q1 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को जो हम मीटर्स में लिखेंगे देखो दैट विल बिकम 10 रेज टू पावर -1, 10 रेज टू पावर -1 का स्क्वायर। अब देखो K इंटू Q1 का जो वैल्यू है दैट इज Q1 क्यूब, और जो Q हमारा चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है देखो K इंटू Q1 का वैल्यू है दैट इज 1 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम्स, और जो वैल्यू हमारा ओरिजिन पे चार्ज है वो 1 कूलम का है, तो नीचे 10 रेज टू पावर -2। तो अब इसको सोल्व करेंगे दैट विल बी K इंटू 10 रेज टू पावर -6 न्यूटन्स। तो अब दूसरा फोर्स निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज F2। तो उसमें क्या हो जाएगा, K चार्ज की वैल्यू है, बार बार फॉर्मूला ना लिखें ताकि जल्दी सॉल्व हो। 2 इंटू 10 रेज टू पावर -8 इंटू पहले वाला 1 कूलम है तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो नीचे 10 रेज टू पावर -2। अगेन जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू पावर -6, तो 2K इंटू 10 रेज टू पावर -6 न्यूटन। सिमिलरली जब आप थर्ड चार्ज के लिए फोर्स निकालेंगे दैट विल बी F3 शुड बी इक्वल टू K इंटू तीसरा चार्ज कितना है हमारा, सॉरी ये चार्ज कितना था 8, सॉरी, और जो ये नीचे का डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स 20 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 आएगा। यहाँ से फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड चार्ज है दैट इज 27 इंटू 10 रेज टू पावर -8। तो नीचे जो डिस्टेंस है उसका 30 सेंटीमीटर है, इट मीन 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर -2 ही बचेगा इधर की। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3K इंटू 10 रेज टू पावर -6 न्यूटन्स। देखो 9 से 3 कैंसल, और पावर -2 जब ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। सो सिमिलरली हम क्या करते हैं, एक लास्ट चार्ज के लिए वो फोर्स निकाल लेते हैं F10, जो हमारा 10th चार्ज फोर्स लगा रहा है, वो क्या हो जाएगा, K इंटू 10th जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1000 इंटू 10 रेज टू पावर -8, और जो हमारा सेंटर पे चार्ज है वो कितना 1 कूलम ओवर आर स्क्वायर। जो डिस्टेंस हमारा है कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। तो ये आपका 1 मीटर का स्क्वायर, सो एज इट इज। अब देखो, अब यहाँ से आप 1000 है 2 जीरो जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 10 रेज टू पावर -6 बन जाए, ताकि सब ऊपर जैसा रहे। तो ये क्या हो जाएगा, एक 10 बचेगा, 10K इंटू 10 रेज टू पावर -6 न्यूटन्स। ओके, अब क्या करो आप, हमें सबका फोर्स निकालना है। अब आपको एक चीज बड़ी कॉमन साफ से दिखाई दे रही होगी इस क्वेश्चन में कि आपका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज F, वो सभी चार्जेस लेफ्ट में ही फोर्स लगा रहे हैं। सो आपका जो फोर्स हो जाएगा सीधा आप मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दो, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू F10, आपका लास्ट चार्ज जो फोर्स लगा रहा है F10। अब देखो जब आप F1 लिखोगे, F1 क्या आया था हमारा K इंटू 10 रेज टू पावर -6, सेकेंड जो आया था हमारा F2 दैट इज 2K इंटू 10 रेज टू पावर -6 न्यूटन्स, प्लस F3 जो आया है हमारा 3K इंटू 10 रेज टू पावर -6 न्यूटन्स, और लास्ट जो आया है हमारा दैट इज F10, वो क्या था 10K इंटू 10 रेज टू पावर -6। अब आप देखो इस पे जब एक चीज सब में कॉमन है K इंटू 10 रेज टू पावर -6, ये कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3 एंड सो ऑन, सो लास्ट वाली जो टर्म आएगी उसमें आपके पास बच जाएगा 10। अब देखो ये ब्रैकेट में टर्म्स हैं या सिंपली आप देख सकते हो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन से। और जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2,
या आप इसको सिंपली ऐड भी कर सकते हैं। देखो ज़्यादा बड़ी सीक्वेंस नहीं है तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं अपने दिमाग में या नोटबुक में। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साथ साथ के की। 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6। जब आप इसको सम करेंगे तो n × n+1/2, मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n × n+1/2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे यहाँ 10 हैं। 10 × 10+1 कितना हो जाएगा 11/2। जब आप इसको कट करेंगे 2 5 10, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे ये को कितना हो जाएगा 9 × 10⁻³ × 55। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। 55 को 9 से मल्टी करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 49 × 10⁻³ देखो स्टैंडर्ड जो नोटेशन होती है आपका, जो फर्स्ट नंबर है दैट शुड ऑलवेज लाई बिटवीन 1 to 10। तो ये आपका जो नंबर क्या बन जाएगा, आप 4.95 पर, तो इसको 100 से डिवाइड करके आप इसको 4.95 बना सकते हो, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपका जो है नेट फोर्स आ जाएगा। हमारे जो चार्ज है, ओरिजिन पे रखा हुआ चार्ज है, वो इतना फोर्स फील करेगा बिकॉज ऑफ रेस्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। So the next question is two charged particles are having charge 2 × 10⁻⁻8 coulombs। थोड़ा सा ये साफ नहीं दिख रहा है, हम इसको नीचे लिख देते हैं आपके लिए। आप एक बार पहले खुद से ट्राई करके देखा करो क्वेश्चन को, फिर वीडियो देख के सॉल्व किया। So each are joined by an insulating string of 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table। चलो हम डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हैं टेबल का। ये हमारी कुछ टेबल ऐसे है, हम इसका सिर्फ अपर पार्ट है वही देख रहे हैं। एक चार्ज Q1 यहाँ पे है, एक चार्ज Q2 यहाँ पे, और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इट मीन्स क्या लिख सकते हैं, Q ही लिख सकते हैं। अब ऑब्वियसली दे जब पोलैरिटी सेम होती है चार्जेस की, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से ये बाहर की तरफ लग रहा होगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा। सो अब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और एक थ्रेड से बंधे हुए हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, थ्रेड खिंचाव महसूस करेगा, टेंशन महसूस करेगा। सो ये जो आपका F है इधर किसके बराबर हो जाना चाहिए, T के बराबर। अदरवाइज इससे ज्यादा हो जाता है, इट मीन्स क्या होगा, टेंशन को ओवरकम करने का मतलब वो थ्रेड को तोड़ देगा। और सिमिलरली सेकंड चार्ज के लिए भी आप क्या देखेंगे कि इधर जो T है इधर लग रहा है और जो F है इधर लग रहा है। तो हम एक चार्ज के लिए कंसिडर कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर हमें मिल जाए। तो सिंपली आपकी टेंशन निकालने के लिए पूछा है उसने, तो टेंशन शुड बी इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो F E के बराबर होना चाहिए। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे F E की वैल्यू क्या आएगी, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता है, डिस्टेंस पता है, तो सिंपली आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन कर दो। K की वैल्यू K × Q1 Q2 सेम है, तो इट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, Q² 10⁻⁸ squared over the square of the distance between them, that is 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। सो 9 × 4, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 9 × 4 कितना होता है 36 × 10⁻⁹ यहाँ है और -16 यहाँ से आएगा -7। आपका जो आंसर आ जाएगा, अब इसको 10 से डिवाइड कर दो, इसको 10 से मल्टी कर दो। ठीक है, तो इतने न्यूटन जो टेंशन आएगी आपके हेड में आएगी 3.6 × 10⁻⁻6 न्यूटन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं जो कि चार्ज उनके ऊपर दे रखा है आपको। पहले क्या करो, आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं हम सिंपल सा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट चार्ज, और ये से नीचे लटक रहा है। सिमिलरली हमारा एक सेकेंड चार्ज है, वो भी लटक रहा है। सो इट मीन्स हम क्या करते हैं, ये चार्ज नीचे लटक रहा है, क्यों लटक रहा है, इस पोजीशन में क्या वो लटक सकता है, नहीं लटक सकता। ये किसकी वजह से लटक रहा होगा, क्योंकि ये जो दो चार्जेस हैं एक दूसरे को Q1 Q2
रिपेल कर रहे हैं और इनका जो मैग्नीट्यूड है उन्होंने सेम बोला है हमसे। सो अब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इट मीन्स फोर्स क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में दोनों के ऊपर। ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है। हम एक को कंसीडर कर लेते हैं, बाकी सारी कंडीशन हम वहां से सेटिस्फाई करवा दें। चलो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर लेते हैं बीच में से। ये थोड़ा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा सा बना है, अदरवाइज आपको सही बनाना है। ये देखो, ये जो है एफ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम क्या लिख लेते हैं, एफ। अब इसके पास कुछ मास है तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉल जो है नीचे अट्रैक्ट हो रही होगी, इट मीन्स एम इंटू जी फोर्स लग रहा है नीचे। अब क्या करो, आप इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दो। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किए हैं पैरेलल हैं। आप क्या करो, इधर वाले लाइंस को भी आपस में जोड़ दो। अब ये जो एंगल और ये जो एंगल, ये दोनों सेम है, इट मीन्स हम इनको क्या मान लेते हैं, एक को थीटा मान लेते हैं तो दूसरा भी ऑब्वियसली थीटा हो जाएगा। सो अब उसने क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल बोला क्या है, फर्स्ट पार्ट में उसने सिंपली बोला है कि आप क्या करो, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज बॉल्स, वन ऑफ द चार्ज बॉल्स, किसी भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज बॉल पे फोर्स कितना लग रहा होगा। चलो बता देते हैं, उसको पूछने की इच्छा है, जानने की इच्छा है। सो क्या लग रहा होगा, एफ शुड बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देते हैं, चलो के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। लग रहा होगा हमें के की वैल्यू हमें याद हो गई है, कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 Q2 सेम है और चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7, तो 4 इंटू 10⁻⁻14 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो दोनों सेम है तो स्क्वायर ही हो जाएगा। आर जो डिस्टेंस उसने बोली है, देखो ये ध्यान से सुनने वाली बात, उसने बोला कि द बॉल्स आर एट अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, दोनों 5 सेंटीमीटर पे हैं जब ये इक्विलिब्रियम में है तो। सो 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 25, सेंटीमीटर में बोला है तो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटू 10⁻⁻4, ये स्क्वायर करके -4 आया, अदरवाइज पहले क्या होता -2। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर दो, 9 इंटू 4 कितना होता है 36/25। अब 36 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.44, लास्ट क्वेश्चन में किए थे हमने। सो अब ये पावर -4 वाली को ऊपर लेके जाओ, 13 -14, तो यहाँ से 10⁻⁻1 बचेगी। तो आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है दैट विल बी 0.144 न्यूटन्स फोर्स लगा रहे हैं चार्ज एक दूसरे के ऊपर। सो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि आपको निकालने हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ, ऑन इट जो चार्ज है, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अलोंग का मतलब स्ट्रिंग के अलोंग और परपेंडिकुलर का मतलब उससे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। सो ये देखो ये थ्रेड है, इसको हम थ्रेड को आगे एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें कन्वीनियंस रहे डायरेक्शन जानने में। चलो इधर कर देते हैं, ये सीधी लाइन अलोंग द थ्रेड। अब देखो थ्रेड में जब ये चार्ज इधर mg फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगा है, ऑब्वियस सी बात है थ्रेड, इसमें कुछ ना कुछ टेंशन आएगी थ्रेड में। तो ये टी हम थोड़ा डायग्राम साइड में ड्रॉ करते हैं, क्लियर रहे, ताकि ये देखो यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस पे फोर्स जो mg है वो किधर लग रहा है, नीचे, और इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अब जो ऊपर की साइड में ये हमने लाइन ड्रॉ की थी, ये जो मान रहे हैं दैट इज अवर थ्रेड, ये आपका क्या है थ्रेड, और ये एंगल कितना बना रहा है थीटा इसके साथ अलोंग द थ्रेड। देखो थ्रेड के इधर वाली साइड, अब इधर जो है इधर कोई फोर्स लग रहा है, लग रहा है जो mg है हमारा। अब ये देखो ये दोनों पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल्स बना लो, थीटा थीटा दोनों वर्टिकली अपोजिट है। अब जो mg है, mg का जो कंपोनेंट इधर आएगा अलोंग द थ्रेड वाली डायरेक्शन में, वो आपका क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ऑब्वियस सी बात है अलोंग दी एंगल, जिसका प्रोजेक्शन देखेंगे आप क्या आएगा mg cos थीटा। तो आपका रिजल्टेंट पूछा है उसने, देखो अब रिजल्टेंट का मतलब कि आप वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है करके नेट बताओ कि कितना फोर्स अलोंग द थ्रेड लग रहा है। देखो
अब अलोंग द थ्रेड ऑब्वियस सी बात है, आप एक चीज सोचो, ये चार्ज कैसी है, बैलेंस्ड सिचुएशन में है। यहाँ पे बैलेंस सिचुएशन में होने का मतलब क्या है, अलोंग द थ्रेड तो कोई मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। सो इट मीन्स यहाँ पे आपका जो टेंशन है और जो आपका mg cos थीटा कंपोनेंट है अलोंग द थ्रेड दे आर इक्वल। इट मीन्स जो रिजल्टेंट आएगा, आप उसको नीचे ध्यान से आप लिखते हैं, देखो रिजल्टेंट अलोंग द थ्रेड क्या आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी 0। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये t इधर है और आपका mg cos थीटा इधर। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा अलोंग द थ्रेड। अब उसमें दूसरी चीज पूछिए कि आप बताओ परपेंडिकुलर टू द थ्रेड, ये हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी टू द थ्रेड। अब ये अगर आपका एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब इसको इधर से इधर ऐसे घुमाओगे, ठीक है, ये थीटा, तो आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि जब ये देखो, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के 90 डिग्री हैं। देखो मैं लाइन एक बार लिख देता हूँ, एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, एफ परपेंडिकुलर और mg cos थीटा परपेंडिकुलर है, एफ और mg परपेंडिकुलर है। देखो दो लाइंस जब ऐसे हैं, अगर आप इस लाइन को थीटा रोटेट करते हैं तो नीचे वाली लाइन भी साथ में ही थीटा एंगल रोटेट होगी। सो अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो अब एक जो कंपोनेंट है इधर वाली साइड है, ठीक है, अब mg cos थीटा इधर है, तो mg का जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। तो हमारा रिजल्टेंट के जो कंपोनेंट हैं, क्या लिख देते हैं हम, रिजल्टेंट ऑफ एफ, एफ रिजल्टेंट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, एफ आर परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा हमारा, दैट शुड बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा। ठीक है, अब आपको इसे सोल्व करना बस। ठीक है, एफ कॉस थीटा, एफ जो आया था हमारा कितना आया था, 0.144 न्यूटन्स। जो कोस थीटा की वैल्यू है फ्रॉम द ट्रायंगल, एज यू कैन सी, ये जो है साइड्स देखो अब एक बार के लिए, ये जो साइड्स यानी कि जो थ्रेड की लंबाई है वो इसने कितने बोला है हमसे, 50 सेंटीमीटर्स, और जो ये दोनों 5 सेंटीमीटर सेपरेशन के ऊपर हैं, इट मीन्स ये जो हाफ है ये कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर्स यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब ये जो हाइपोटेनियस है ये पता है हमें, ये इसका ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस पता है। चलो अब परपेंडिकुलर भी निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, आप क्या करो, रूट अंडर स्क्वायर ऑफ 50 कितना हो जाएगा 2500 माइनस स्क्वायर ऑफ 2.5 कितना हो जाएगा 6.25। इसका जब आप रूट निकालेंगे तो ये क्या बचेगा 0.75 इधर से, और इधर से जब आप 0.75 निकाल चुके हैं तो इधर से जो 9 में से 6 गया 3, तो 2493। जब आप इसका रूट करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए कुछ 49.9, एक मिनट, चलो 49.9 ही ले देते हैं, इसके आसपास ही आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी परपेंडिकुलर की आ गई। तो अब हमें कोस थीटा की वैल्यू देखनी थी, कोस थीटा के लिए जो बेस है दैट इज 49.959। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारी 49.9 ओवर जो हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस सेम 50 ही रहेगा, माइनस mg साइन थीटा। उसने मास जो है बॉल्स का कितना बोला था 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, यस सही जा रहे हैं। तो 0.1 kg लिख सकते हैं, इनटू जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है इसमें ट्रायंगल में 2.5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना है 50। चलो अब इसको सोल्व कर दो फटाफट।
इसको सोल्व करेंगे तो भैया हमें तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, आप अपना पेन से करना। तो हम इसको करते हैं सोल्व। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है दैट इज, यहाँ पे सोल्व करने पे आएगा 0.143। 49 को 49 से 0.143। ओके, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू 9.8 इंटू 2.5, ये जो आंसर है आपका ये आ रहा है 0.049। 0.049। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.094। 0.094। ओके, ये क्या है, फोर्स है, तो इट मीन्स ये क्या है, न्यूटन्स। सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं, इस पे थोड़ा रब कर लेते हैं ताकि स्पेस हमें नीचे ना जाना पड़े बार बार। ठीक है, चलो यहाँ करते हैं क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है इसने, सी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखो, अब एक बार डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ बनाते हैं सिंपल सा डायग्राम। ये हमारा क्या था, एम जी, इधर क्या था हमारा एफ। ये जो है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये जो आपका इसके अपोजिट। ठीक है, अभी ये अलोंग द रेड वाला है। ये क्या था, एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, ये आपका टी, ये जो है आपका टी कॉस थीटा। ये एंगल थीटा लिया था हमने, तो टी कॉस थीटा। अब ये जो है दैट इज एफ कॉस थीटा। ये एंगल भी थीटा ही होगा, एफ कॉस थीटा। सो हमें उसने निकालने के लिए बोला है टी। तो फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशंस, किसी भी आप एक इक्वेशन को ले लो, देखो टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी होना चाहिए। एम का वैल्यू पता है आपको, जी का कॉस थीटा का वैल्यू पता है, सो टी क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा 0.1 के जी इंटू 9.8 ओवर कोस थीटा। कोस थीटा का जो वैल्यू आया था हमारे ट्रायंगल से, बेस ओवर हाइपोटेनियस, दैट इज ये हमारी 49.9 इंटू 50। तो आप इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट 978। ओके, तो ये इतने न्यूटन्स आपकी टेंशन लग रही है। और जो लास्ट क्वेश्चन है डी पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स। ठीक है, किसी एक बॉल का आपको एक्सेलरेशन पता करना है, तो obvious सी बात है, बॉल पे जितना फोर्स लग रहा होगा वही उसको एक्सेलरेट करेगी। अब जो फोर्स लग रहा होगा, लेकिन फोर्स क्या निकालना है आपको, रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा होगा। ये वाला कंपोनेंट क्या था, अलोंग द थ्रेड वाला जीरो। ये जो बचा था वो इधर वाली साइड में था, कोस थीटा की डायरेक्शन में। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, देखो जब आपने एफ कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा किया, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है बड़ी आई है आपके पास, ये छोटी आई है, तो आपका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में है 0.094। तो आपका जो देखो, आपको फोर्स पता है 0.094, एक्सेलरेशन निकालना है। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। मास ऑफ बॉल पता है, फोर्स पता है, तो निकाल दो 0.094 ओवर मास ऑफ बॉल इज 0.1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.94 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर।
दो बॉल्स हैं, उनको आपने अलग अलग सस्पेंशन पॉइंट से लटका दिया। और बॉल्स क्या है, ऑब्वियस सी बात, आपने रब किए हैं तो एक दूसरे के साथ उन पे जो अपोजिट चार्ज आया होगा। अब जो बॉल्स आपने रब कर दी और वो अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, थोड़ा सा डायग्राम ज्यादा कंस्ट्रक्टेड हो गया है, ठीक है। एक्चुअली में चलो रब करके दोबारा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम अगर गलत होगा तो आपकी इमेज में, दिमाग में इमेज भी गलत ही बनेगी फिर इसकी। सो ऐसा कुछ डायग्राम, पहले जो इनकी सेपरेशन है दोनों चार्जेस की, दैट इज, अभी भी थोड़ा सा अच्छे वाला नहीं बना है लेकिन चलो इससे काम चला लेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो चार्ज है इधर फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, Q1 के ऊपर। ये जो Q2 है इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर। ओके, चलो हम इसका साइड में एक सिंपल डायग्राम भी बनाते हैं। इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो हमारा इस डायरेक्शन में है। दूसरी चीज ऑब्वियस सी बात है, mg फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसके पास मास है तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी। सो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा एंगल वेंगल वाला पंगा जनरेट कर लेते हैं। एंगल क्यों करना पड़ता है हमें, कि हम उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर सकें। ओके, तो आपका ये जो है, इधर थ्रेड के अलोंग क्या लग रही होगी, टेंशन लग रही होगी। इधर क्या लग रहा होगा, mg, इधर F। अब क्या करो, आपका मन करे उस एंगल को थीटा मान लो, इसको मान लेते हैं। इसको थीटा मानते हैं तो आपका जो t का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन क्या हो जाएगा, t cos थीटा। हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इधर, ये आपका क्या हो जाएगा, t cos थीटा। तो अब F जो है इधर है और ये बैलेंस्ड सिचुएशन में है, इट मीन्स इधर एक फोर्स है इसको जो बैलेंस कर रहा है, वो कौन है, t साइन थीटा। और आपका जो t साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू दिस, ये वाला आपका क्या हो गया, t साइन थीटा। अब आपको उसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कि ये जो डिस्टेंस थी ये पहले 5 सेंटीमीटर है दोनों थ्रेड्स के बीच में, सस्पेंशन पॉइंट्स के बीच में। अब जो डिस्टेंस रह गई है दैट इज ओनली 3 सेंटीमीटर, ये वाली जो है दैट इज 3। ऑब्वियस सी बात है, फिर क्या होगा, इधर से 1 सेंटीमीटर, इधर से किसका है 1 सेंटीमीटर, उधर से किसका होगा 1, इधर भी 1 आएगा। अब बाकी जो बीच की डिस्टेंस बची वो उसके पास 3 बच गई। सो अब हमें सिंपली क्या करना है, हमारी इक्वेशंस बना लेनी है और उनको सोल्व कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। सेपरेशन बिटवीन, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। आपको टेंशन और मास ऑफ दी बॉल्स निकालने हैं, जबकि चार्ज जो है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁸ दिया गया। तो करते हैं सोल्व। टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, एफ, दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। एफ का वैल्यू पता है आपको, टी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एफ का वैल्यू कैसे पता है, चार्ज पता है हमारे को, डिस्टेंस पता है, तो 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻8, तो 4 इंटू 10⁻16। डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10⁻⁻4। इधर से जो साइन थीटा है ये भी नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू ही रख देते हैं हम साथ साथ ट्रायंगल से। साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, दैट इज 1 ओवर हाइपोटेनियस, दैट इज थ्रेड की लंबाई कितनी है हमारे पास 20। सो इधर क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा 120 ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे 9 से 9 कैंसिल, इधर से 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो इंटू 10⁻⁴ ऊपर से आएगा तो 13, और एक पावर इधर से आया 14, तो -2।
यानी 8 into 10 raised to power minus 2 न्यूटन जो है दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो सेकेंड थिंग उसने बोला है मास और निकाल के दो। तो अब देखो एम जी टी कोस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू एम जी बोला उसने, तो एम जी बनाया हमने। तो लेट अस सॉल्व दिस। टी का वैल्यू हमारे पास है, कोस थीटा का वैल्यू है, एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। एम शुड बी इक्वल टू टी कोस थीटा ओवर जी, टी कोस थीटा ओवर जी। सो टी का वैल्यू है 8 into 10 raised to power minus 2 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस जो है थीटा के लिए दैट इज दिस वन। ये जो वैल्यू आएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली, देखो ये 1 है, ये 20 आपका हाइपोटेनियस, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 20 ले सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अदरवाइज आप वैल्यू निकालोगे तो आपका आएगा कुछ 19.97 के आसपास कुछ है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली सीधा ऐसे ही कर देता हूँ। अगर आपका मन करे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो कोस थीटा का वैल्यू क्या है, बेस दैट इज 20/20 ले रहा हूं मैं तो एक बार के लिए। तो जी का वैल्यू है दैट इज 9.8। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ये 1 कैंसल 8 यानी कि 0 पॉइंट कुछ 82 इंटू 10 रेज टू पावर -2। तो ये जो है आपका आंसर आ गया केजी में। अब क्या करो, इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं, देखो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपका जो आंसर आ जाएगा 0.82 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मल्टी 1000। ये 1 kg में कितने ग्राम करते हैं, 1000। तो 2 पावर यहाँ से कट हो जाएंगे और आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 8.2 ग्राम। हो गया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या बोला, 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 20 ग्राम्स, दोनों का मास 20 ग्राम्स है, सस्पेंड कर दिया आपने एक कॉमन पॉइंट से बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, द स्फीयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज्ड एंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इन इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, एक पॉइंट से आपने सस्पेंड किया दोनों चार्जेस, दोनों लटके जा रहे हैं, मजा आ रहा है उनको झूलने में, चलो छूने दो। अब क्या करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हम पहले इधर फोर्स लगवा देते हैं। एम जी फोर्स लग रहा होगा इधर, तो उसने थ्रेड का लंबाई बोला 40 सेंटीमीटर, तो इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल बना देते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, आइडेंटिकल हैं, इट मींस रिपेल कर रहे होंगे। एफ आपका इधर आएगा। अब ये जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इधर जाएगा आपका टेंशन। इस एंगल को हमने मान लिया थीटा, ये भी थीटा है, और ये जो 4 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुए जाके, इट मीन्स ये जो हाफ बचेगा कितना बचेगा, 2 सेंटीमीटर्स। तो आप इसको सिंपली सोल्व कर दो। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। चार्ज फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर दें, एफ जो है किसके बराबर होना चाहिए, टी साइन थीटा आएगा इधर, तो एफ शुड बी इक्वल टू टी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। कर दो। ठीक है, आपको पता है, नहीं पता है तो नहीं कर सकते हैं एक बार के लिए। तो चलो ये टी कोस थीटा इधर आएगा, ये किसके बराबर है, एम जी के बराबर। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं टी कॉस थीटा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो आपको क्या मिलेगा, टी से टी कैंसल आउट एंड एफ ओवर एम जी शुड बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो फ्रॉम दिस आप सिंपली कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, एफ शुड बी इक्वल टू एम जी टेंजेंट थीटा। सो अब आप एफ का जो फॉर्मूला जानते हैं क्या है, के क्यू स्क्वायर, चार्जेस सेम है दोनों के ऊपर, तो क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। आर जो है डिस्टेंस है दोनों के बीच का, डिस्टेंस कितना 4 सेंटीमीटर बोला उसने, यानी 16 इंटू 10 रेज टू पावर -4 शुड बी इक्वल टू मास ऑफ ईच बॉल, उसने कितना बोला 20 ग्राम, यानी जब आप केजी में लिखेंगे तो
0.02 kg। जी का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज 9.8। तो अब इसको टेंजेंट थीटा का वैल्यू डालेंगे दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज दिस, बेस विल बी दिस। तो सिंपली यहाँ से निकाल लेते हैं साथ साथ। परपेंडिकुलर कितना 2, बेस कितना होना चाहिए 40 स्क्वायर दैट इज 1600 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कुछ 39.9 के आसपास आएगा। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। अब क्या करें, इसको सोल्व कर लो, इक्वेशन बन गई है, इजी है सोल्व करना। तो क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, आप एक बार के लिए सभी को ऐसे रख, तो फिर हम क्या करेंगे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे ताकि एरर होने का चांस थोड़ा सा मेरा कम रहे। आप लोग अपना क्या करो, यूज करो नोटबुक। नीचे जो है दैट इज 39.9 इंटू जो के का वैल्यू होता है कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। जो भी वैल्यू आए आप क्या करो, क्यू स्क्वायर का वैल्यू है ये, तो क्यू के लिए क्या करो सभी का रूट ओवर कर। अब देखो मैं सोल्व करता हूँ इसके 0.029.8 इंटू 2 इंटू 16। जब आप इसको अपर वाले पार्ट को सोल्व करोगे 0.02 0.02 को सोल्व करेंगे ये जो आपका वैल्यू आएगा दैट इज सभी को सोल्व करने के बाद 1.08 इंटू 10⁻⁻12 इंटू कितना आएगा 16। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे ये जो वैल्यू है 16.16 28 इंटू 10⁻⁻12। और जब आप इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग दैट इज 4.12 इंटू 10⁻⁻6 बोला -6 माइनस इधर आएगा, सॉरी -12 नहीं आएगा, -16 आएगा। सॉरी पावर गलत कर दिया -16। ये क्या आएगा -8 कोलम। ओके, तो ये आपका जो आ गया आंसर। अब इस कैलकुलेशन को खुद से भी करेंगे ट्राई, आपको पता लग जाएगा कैसे आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल पिच बॉल्स हैं जिन दोनों के ऊपर चार्ज क्यू है और सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। दोनों का आपने कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया है। करते जाओ भैया, लटकाते जाओ, लटकाए जा रहे हैं। क्यू कैरिंग चार्ज क्यू ईच कॉमन पॉइंट से लटका दिए। लेंथ जो है थ्रेड की दैट इज एल, और जो एंगल है इन दोनों के बीच का दैट इज 2 थीटा। और आपको क्या बोला, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल। ऑब्वियस सी बात है, पहले भी हम कई बार ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं इसी तरीके के। तो आप क्यू चार्ज या इधर वाले किसी भी चार्ज के ऊपर क्या ले लो, फोर्स ले लो। हम लेफ्ट वाले पे लेते हैं क्योंकि इधर क्या फोर्स लग रहा है चार्ज पे, एम जी नीचे की साइड में, और ये जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, आइडेंटिकल चार्ज हैं, तो इसमें इधर क्या लग रहा होगा एफ। ये जो एंगल 2 थीटा है ये हाफ कितना हो जाएगा, थीटा बचेगा इधर, ये भी थीटा हो जाएगा। तो
आपका ये जो है दैट इज एफ, ये जो है इधर वाली साइड, तो ये थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया। ओके, ये जो है आपका इधर वाली साइड, ये आपका जो टेंशन है, देखो इधर टेंशन आएगा, टी कॉस थीटा, आपका टी कॉस थीटा, और इधर जो है ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इधर टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। उसने बोला आपको मास निकालने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो टी cos थीटा should be equal to mg and another equation is t sin theta is equal to f। आपका मन चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। आप क्या करो, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को, यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा should be equal to mg upon f। अब देखो मैं, इसने बोला है कि मास निकालना है आपको, तो मास को आप क्या करो, एक साइड में रखो, रख लिए, एफ cos थीटा अपॉन जी हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो आपका जो एफ है दैट इज इक्वल टू के, चार्जेस जो बोला है उसने दोनों के बीच में क्यू, और डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस ध्यान से देखना है, डिस्टेंस जो हमने इधर ही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो है देखो ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में है, Q बोल सकते हैं। ये जो है दैट इज 2 थीटा एंगल, आप इसको एक को क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आधा आधा। सो ये एल है आपका, ये टोटल जो है दैट इज आर, ये जो है आर बाई 2, तो यहाँ से इस ट्रायंगल से आर बाई 2 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज एल शुड बी इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से आपका आर जो हो जाएगा दैट इज 2l साइन थीटा। तो आपका आर का वैल्यू क्या आ गया, आर स्क्वायर करेंगे तो 2l साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये तो हो गई आपकी एफ की वैल्यू। अब कोट थीटा, कोट थीटा को आप एज इट इज लिख दो एक बार के लिए, ओवर जी, जी का वैल्यू जी ही रहेगा, के का वैल्यू और सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पहले से है तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखिए कोट थीटा है, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ओवर साइन थीटा, कोस थीटा, पढ़ा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, चलो पढ़ा रहने देते हैं, छेड़ने की जरूरत ही क्या है जब हमारा ऐसे ही सोल्व हो रहा है। तो क्यू स्क्वायर कोट थीटा ओवर ये एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी, ये आपका क्या आ जाएगा, 5/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जल्दी से। एक पार्टिकल है हैविंग अ चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻⁻, कितना दे रखा है, 1 मिनट चलो देखते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 26, 26 चार्ज बोला है 10⁻⁻⁴, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, मैं आपके लिए साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ बोला। आप इसको एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करके, और फिर दोबारा से इसको देखना आप कैसे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज इतना दिया गया है, इज डायरेक्टली बिलो एंड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसने क्या बोला कि एक कोई पेंडुलम है जिसका कि ये बॉब है, इसके नीचे क्या है 10 सेंटीमीटर एक आपने कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है पेंडुलम जो है किसी न किसी थ्रेड से बंधा होगा, ठीक है, और जो पेंडुलम है उसको कौन पुल कर रहा है, नीचे पुल कर रही होगी ग्रेविटी m इंटू जी फोर्स के साथ,
इसने क्या बोला, नीचे वाला जो है इस बॉल के ऊपर हमने कुछ चार्ज दिया 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम्स। अब आप ये बताओ कि हमारे पेंडुलम पे कितना चार्ज होना चाहिए कि जो थ्रेड है इसमें कोई टेंशन ना रहे। जो टेंशन है किसके बराबर है, mg के बराबर है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की साइड mg के बराबर ही कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो आगे आपको क्वेश्चन समझ में, सोल्व कर दो। एफ ई को बराबर कर दो किसके, mg के बराबर। ठीक है, एफ ई के लिए क्या चाहिए, 9, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 जो चार्ज है नीचे वाली बॉल पे कितना है, 2 इंटू 10⁻⁴ कूलम, और जो ऊपर वाली बॉल पे वो हमें निकालना है, हम उसको Q मान लेते हैं ओवर आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना उसने 10 सेंटीमीटर बोला है, इट मीन्स 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 शुड बी इक्वल टू mg। जो आपका बॉल है उसने कितने ग्राम का बोला है, जो आपका पेंडुलम है कितना ग्राम बोला उसने, 100 ग्राम्स की बॉल है वो। चलो 100 यानी कि 0.1 kg इंटू 9.8। तो आप इसको सोल्व कर दो, क्यू को लेफ्ट में रखो बाकी सबको राइट में ले जाओ। देखो आप इसको सोल्व कर देते हैं, 0.1 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा, 0.98 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 9 टू 18 इंटू 10⁻, यहाँ से 9 में से 4 गया 5, 10⁻5। तो आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 0.98 डिवाइडेड बाई 18, ये जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 0.054, 0.054 इंटू 10⁻, 5 जब ऊपर जाएगी तो -7 हो जाएगी। सो आपका जो क्यू का वैल्यू आ गया, आप कितना आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से डिवाइड कर दो, 5.4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्स। ओके, यस, चलो हो गया आपका क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27। Two particles A and B having a charge Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with a separation D। दो चार्जेस हैं आपके पास एज यूजुअल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही, बट अब की बार थोड़ा सा डिफरेंस है। ए और बी दो पार्टिकल्स हैं आपके पास, पहले पे चार्ज है दैट इज क्यू, दूसरे वाले पे है 2Q। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से सोच के फिर करें। सोचें एक बार, इसको वीडियो को पॉज करके सोच के देखें क्वेश्चन कैसे होगा ये। तो इसके बाद क्या करना है, जो सेपरेशन है उसने बोला कि आपको डी सेपरेशन पे ये चार्जेस रखने हैं। एक थर्ड पार्टिकल चार्ज पार्टिकल लेके आना है आपको इसी टेबल पे, इन सच ए वे, इस तरीके से कि आपका जो ए और बी है वो दोनों रेस्ट में रहे अंडर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ऑब्वियस सी बात है, एक चीज सोचो, ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव, तो आपको कोई जो चार्ज लेके आओगे, अगर मान लो आप पॉजिटिव लेके आते हो बीच में रख देते हो, चलो ले आए, अब वो चार्ज क्या हो रहा होगा, अब ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे उसको, ये इसको इधर रिपेल करेगा 2Q वाला, ये Q जो है इसको इधर रिपेल करेगा, ये तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बट एक पंगा हो जाएगा, ये दोनों चार्जेस टेबल को छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि बीच वाला जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं वो क्या होगा, इन दोनों को रिपेल करेगा, तो ये भी इधर 2Q भी भाग जाएगा, Q भी भाग जाएगा। सो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है कि तीनों को रेस्ट में लेके आना है। इट मीन्स अगर हम अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज लेके आते हैं -Q, तो वो क्या करेगा, 2Q को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और Q को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो चार्ज है ये सारे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ले आएगा। देखो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बनाते हैं। तो ठीक है, अब आपको करना क्या, व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन सी एंड वेयर शुड इट बी प्लेन। इस सी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए, जब आप सी चार्ज लेके आ रहे हो इधर, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और उसको कहाँ रखो। ठीक है, सो हम पहले मान लेते हैं कहाँ रखें।
हमने क्या मान लिया, हम इसको x डिस्टेंस पे रख रहे हैं हमारे फर्स्ट चार्ज से। सो सेकेंड जो डिस्टेंस यहाँ से C से लेके D तक बचेगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, ऑब्वियस सी बात है d माइनस एक्स हो जाएगी। टोटल कितनी है d x, हमने ये डिस्टेंस ले ली तो बाकी बचेगी d माइनस एक्स। अब जो आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन C ड्यू टू A शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू B होना चाहिए ऐसा, तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो कर देते हैं सॉल्व। मैग्नीट्यूड दिए हैं कुछ नहीं दिए हैं, सिंपली Q और 2Q बोला है, तो आप इसको सॉल्व कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देखो K Q1 Q2। अब आप जो फोर्स निकाल रहे हो इन दो चार्जेस के बीच में, A और C पार्टिकल के बीच में, तो यानी चार्ज कितना है Q इंटू, हम इसके ऊपर चार्ज मान लिए कैपिटल Q ओवर डिस्टेंस कितना माने x स्क्वायर ऑफ x। सिमिलरली राइट वाले के लिए K, और चार्ज कितना है राइट वाले पे 2Q, और जो फर्स्ट बीच वाला चार्ज है उसके कितना है Q ओवर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में d माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, काट पीट के K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q भी कट जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, इधर से d माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2x स्क्वायर आएगा आपके पास। तो आप इसको दोनों साइड से रूट कर दो इक्वेशन को, तो आपके पास क्या बच जाएगा, d माइनस एक्स इज इक्वल टू √2x। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x को एक साइड ले जाओ, इधर वाला जो x है लेफ्ट में इसको राइट में लेके जाएंगे तो क्या करें, x कॉमन लेके √2 + 1 आपका क्या बच जाएगा, कॉमन बच जाएगा, और आपका d इधर ही रह जाएगा। इट मीन्स आपका जो x का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू d ओवर √2 + 1। ये आपका क्या आ गया, x का वैल्यू। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि ये आंसर मिल नहीं रहा है अच्छी वर्मा के साथ, तो क्या करो, एक सिंपल सा स्टेप कर दो, √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 - 1 से डिवाइड कर दो, और मिल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, d इंटू √2 - 1। अब नीचे देखो a + b a - b, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 - 1। आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी d इंटू √2 - 1। अब देखो ये जो सेकंड पार्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये था एक्चुअली में सोचने वाला पार्ट। अब देखो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ Q निकालना है कि उस पर चार्ज कितना दे हम, बीच में जो हमने चार्ज रखा है, देखो हम इसको यहाँ सोल्व करते हैं। अब देखो ये जो बीच वाला चार्ज, अब सिचुएशन क्या बोली थी उसने, बैलेंस होने चाहिए सभी के सभी। अगर ये बैलेंसिंग सिचुएशन में होंगे इट मीन्स जो हमारा बी चार्ज है, हम इसको मान लेते हैं बी वाले चार्ज को, बी वाले चार्ज पे जो बीच में चार्ज कैपिटल Q है, ये कुछ फोर्स किधर लगा रहा होगा, अपनी तरफ लगा रहा होगा, और ये जो सेकंड लेफ्ट में चार्ज है Q, जो A चार्ज है वो इसको रिपेल कर रहा है, इसको मान लेते हैं FA और इसको मान लेते हैं FC। आपके FA और FC बराबर होने चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगी सारी सिचुएशन। तो अब देखो FA जो है हमारा, यानी कि ये वाला, इनके बीच में फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, K Q चार्ज इनटू सेकंड वाले पे क्या है 2Q चार्ज ओवर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है d है, तो d का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू FC जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, डिस्टेंस कितना है d माइनस एक्स, जो x की वैल्यू आई है वो कितनी है हमारे पास d इंटू √2 - 1। अब देखो ध्यान से सब्स्टिट्यूट करते हैं, k चार्ज एक पे कितना है 2Q और दूसरे वाले पे कैपिटल Q, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है d माइनस एक्स।
डी माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, डी इंटू रूट टू माइनस वन। अब इसका होल स्क्वायर, यही आएगा। ध्यान से देखो, ये होल का स्क्वायर क्यों किया है, देखो डी माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने यहाँ पे, डी इंटू रूट टू माइनस वन, तो होल का स्क्वायर हो गया। तो एक बार नीचे रास्ता बना लें थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो, इसको वैल्यू जो कटने वाली है पहले काट दो ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। के से के कट जाएगा, क्यू से ए क्यू स्मॉल वाला कट जाएगा, ठीक है। अब टू से टू भी अपर वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इधर क्या बचा है, एक क्यू बचा हुआ है, स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वेयर बचा हुआ है नीचे, शुड बी इक्वल टू, ऊपर इधर क्या बचा है, कैपिटल क्यू ओवर। अब इसको पहले अंदर से सोल्व कर लेते हैं। देखो डी माइनस डी रूट टू प्लस डी, इसका स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए। कैपिटल क्यू को एक साइड में रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, ठीक है। क्यू इंटू, अब देखो इसको डी और डी, टू डी माइनस डी रूट टू, इसका होल स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर पहले से है, इसको सोल्व कर देते हैं। क्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, फोर डी स्क्वायर माइनस डी रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू डी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि फोर रूट टू डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। अब देखो डी नीचे से कॉमन है हमारे पास, तो डी को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इट मीन्स फोर, इधर बचेगा माइनस टू माइनस फोर रूट टू। अब जो ये वैल्यूज हैं इनको हम सब्स्टिट्यूट, फोर माइनस टू कितना होता है, टू ही होता है, माइनस फोर रूट टू। अब जो वैल्यू देख सब्स्टिट्यूट कर दो, क्यू इंटू टू माइनस फोर रूट टू, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आगे भी कर सकते हैं। देखो फोर रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। देखो क्यू इंटू टू माइनस एट, सॉरी एट नॉट एट, फोर, फोर फोर जो 16, फोर वन जा फोर, फोर एंड वन फाइव, फोर फोर जो 16, फोर वन जा फोर एंड वन फाइव। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्यू इंटू, तो जो आप माइनस करोगे दैट विल बी समथिंग 3.656। आई थिंक मैच कर लेते हैं हमारा आंसर। टू माइनस टू रूट टू, एक मिनट, हाँ मिस्टेक कर दिया। चलो इसमें आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रख के फॉलो करना। इसमें कहीं हमने आंसर है दैट इज कितना आना चाहिए आपका, टू माइनस टू रूट टू, और हमारा कितना आ रहा है, टू माइनस फोर रूट टू क्यू। यहाँ पे टू कहीं पे गलत की है, ठीक है। चलो चेक करते हैं एक बार।
दिस इज ए क्यू क्यू कैंसिल टी माइनस टी रूट टू टी टू प्लस टी टी माइनस टी रूट स्क्वायर is 4t square plus 2t square minus 2ab to 4t square 2 root 2. चलो इसको हम क्या करते हैं, एक बार के लिए चेक करते हैं कि कैसे किया जाए। चलो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट आई थिंक हमारा हो गया था, सेकेंड पार्ट चलो करते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं। लेट अस गिव इट एन अनदर ट्राई। हाँ गलती की है पता चल जाएगा। देखो सिचुएशन हम थोड़ा सा क्लियरली डिफाइन कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन सेज कि आपके पास ये वाला चार्ज जो है Q है, ये वाला चार्ज 2Q है। और दूसरी बात है आपने C बीच में रखा एक चार्ज और कैपिटल Q, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज x, x की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। और ये जो बचेगी d माइनस एक्स, क्योंकि टोटल जो उसने हमें कितना बताया है d। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सपोज हम Q पे ले लेते हैं फोर्सेस। Q पे फोर्स जो कैपिटल Q की वजह से लग रहा है वो इधर लग रहा है, एफ सी शुड बी इक्वल टू जो हमारा एफ टी है। सेकेंड जो बी चार्ज ए पे फोर्स लगा रहा है तो के इंटू, फर्स्ट हम एफ बी को काउंट कर रहे हैं तो के इंटू क्यू इंटू 2Q ओवर आर स्क्र, आर जो इसमें कितना हो जाएगा डी स्क्र शुड बी इक्वल टू, ये आपका जो सेकेंड यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ सी दैट इज के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू ओवर जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। एक्स की जो वैल्यू आई थी हमारी फर्स्ट वाले से डी इंटू रूट 2 माइनस 1 या फिर डी अपॉन रूट 2 प्लस 1। डी स्क्वेयर करेंगे तो डी स्क्वेयर अपॉन रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 का जब आप स्क्वेयर करेंगे डी अपॉन रूट 2 प्लस 1 2.414 414 का स्क्वेयर। ठीक है, डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर आपका कैंसिल हो जाएगा, जैसे क्यू से एक क्यू ये चला जाएगा, के से एक के चला जाएगा। तो आपका जो वैल्यू है के क्यू दैट इज 2Q ओवर ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका है एक्चुअली में हम 2.414 लगाए हैं दैट इज रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपका क्यू का वैल्यू ये आना चाहिए। तो ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखो क्या हो जाएगा क्यू। अब इसको सिंपली सोल्व कर दें, ठीक है चलो सिंपल सोल्व कर देते हैं, तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं करते हैं। 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 ये क्या था 2.414, इसका जब आप स्क्वेयर करोगे तो आपके पास आएगा। कैलकुलेटर यूज करने दीजिए मेरे को।
5.82, ये क्या हो जाएगा 5.82, ठीक है। ये जो आंसर आ जाएगा आपका, 2 को आप 5.82 से डिवाइड करेंगे तो 0.343। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। सॉरी फॉर द मिस्टेक, थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गया हमसे। तो ये वाले डिस्टेंस लेने पे ना d-x, थोड़ा सा ये क्या है कि आप इसकी वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करो थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है। आप उसको माइनस करके सीधा पॉइंट्स में यूज करें ताकि कैलकुलेटर में भी यूज करने में आपको आसानी हो। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स आर fastened टू द टू एंड्स ऑफ a स्प्रिंग। ये क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक स्प्रिंग है ऐसे, और उसके दो एंड्स के ऊपर आपने क्या किया, एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड, तो आपने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब इनके ऊपर चार्जेस रख दिया आपने, सिमिलर चार्जेस, ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर चार्जेस बंधे हुए हैं तो क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा सा अपनी जो ओरिजिनल लेंथ है, मान लो इसकी एक्स, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, स्टार्टिंग में एक्स। ऑब्वियस सी बात है अगर फोर्स लगाएं तो कुछ स्ट्रेच होगा, तो जो बाद की लेंथ है तो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कुछ बढ़ जाएगी। तो ये हमारे को डेल्टा एक्स निकालनी है कि कितना चेंज आएगा। ने बोला क्या है कि जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज स्मॉल के 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो निकाल देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। चलो, हम दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करो, और जो स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है वही फोर्स लग रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो आपका यानी स्प्रिंग फोर्स जो होता है के एक्स शुड बी इक्वल टू, स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, माइनस के एक्स शुड बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आपका इसका वैल्यू रखोगे, के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ये वाला हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला के है, ये हमारा स्प्रिंग वाला के, ठीक है। तो Q1 Q2 जो चार्जेस बोले हैं उसने 2 × 10⁻⁻⁸, आई थिंक -8 ही है बुक में, -8, यस -8 ही दे रखे हैं। तो आप इसको स्क्वायर कर दो, सिमिलर चार्जेस हैं तो 4 × 10⁻⁻16, चलो फटाफट करते हैं, कौन, आर स्क्वायर, डिस्टेंस दिया है दैट इज 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, यानी कि 10⁻⁻2 जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपको निकालना क्या था, एक्स निकालना है। आप सिंपली फटाफट क्या करो, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 10⁻², ऊपर चला जाएगा 100, 9 × 4 36, इंटू 11 में से 16 में से 11 गया तो -5, और नीचे एक 100 जो के की वैल्यू है ये इधर नीचे आ जाएगी। जब आप उसको सोल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 36 × 10⁻⁻7, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3.6, इसको 10 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इधर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये आपका सर कितना आ गया, माइनस सॉरी 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 -211 -5, -2 इधर से आपका बचेगा 11, 11 3 में से 11 गया, -5, ओके, तो 100 नीचे आएगा तो -7, ठीक है। तो आप जब इसको 10 से डिवाइड करते हैं, इसको 10 से बाकी कर रहे हैं, 3.6 × 10⁻⁻6 मीटर्स, ठीक है, सही, ठीक है, सही आंसर है। चलो मैच कर लिया, चलो बस समझ में आ गया, सिंपल। आपको क्या करना है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है, फिर स्ट्रेच स्प्रिंग फोर्स होता है वो -kx के बराबर होता है, यानी x जो है ये नेगेटिव वैल्यू आएगी एक्चुअली में, कि जो x है ये f जो डायरेक्शन है इसका इधर होगा, वो वापिस अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल A हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻, क्या वैल्यू दे रखी है, 2 × 10⁻⁻,
-6। ओके, थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं इसको यहाँ पे, -6। ठीक है, सो बोला क्या है कि आपको एक पार्टिकल है, अब पार्टिकल तो है, अब वो टेबल पे रखा हुआ है चार्ज। ठीक है, और ठीक है, ये जो चार्ज है हमारा ए चार्ज, इसको हमने क्या कर दिया, अब की बार फिक्स कर दिया, ये हिल नहीं सकता है। और एक सेकेंड चार्ज जो हमने रखा है, दैट इज, इसका जो मास दे रखा है हमें 80 ग्राम्स, यानी कि 0.08 kg दे रखा है। तो ये जो है इक्विलिब्रियम में रह रहा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, चीज सोचो आप, टेबल पे ये चार्जेस रखे, अब ये वाला चार्ज फिक्स है, हमने इसको यहाँ पे परमानेंट कर दिया। ये वाला चार्ज है, ये इसको रिपेल कर रहा है फर्स्ट वाला, और ये यहाँ पे रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? बिकॉज यहाँ पे क्या लग रहा है, इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ, इसको बैलेंस कर रहा है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपको बताना क्या है, इसमें न्यू का वैल्यू आपको दे रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.2। आपको बताना है कि जो फोर्स है किस रेंज में लाई करेगा। ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहता है तो ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर रिपेल करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शुड बी इक्वल टू किसके बराबर, म्यू एन, या फिर आप क्या लिख सकते हो, म्यू एन सी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आपने पढ़ा होगा ना लास्ट क्लास में 11, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ टू 1 Q2। फर्स्ट चार्ज के ऊपर हमें मैग्नीट्यूड पता है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶। सेकेंड वाले का मैग्नीट्यूड हमें निकालने को बोला है, ओवर आर स्क्वायर। डिस्टेंस जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो कितना बोला है उसने हमें, दैट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी 0.1, यानी 10⁻⁻² स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करके, तो न्यू एम जी, न्यू की वैल्यू 0.2 दी है इसने, मास जो है 0.08 kg बोला है उसने, और जी का वैल्यू दैट इज 9.8 होता है, हमारे को पता है। तो अब इस इक्वेशन को कर दो इधर से उधर, 0.2 0.08 इंटू 9.8 ओवर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻�6, और ये जो 10⁻⁻² इधर नीचे था, ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको कर दो सोल्व, कैलकुलेटर लेके या जैसे भी तुम करना चाहो। 2 8 जा 16, 16 8 जा 128, 12 156 में जो पॉइंट देखो, 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 1 मोर डिजिट, 4 डिजिट्स के बाद आना चाहिए पॉइंट, यानी कि आप क्या करोगे इसको 10⁻⁻⁴, यानी -4 और -2 -6, नीचे भी 10⁻⁻�6 है, चलो उसको काट देंगे बाद में। 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻⁹9 इंटू 10⁻⁻6, देखो मैंने इनको अलग अलग रखा, वो काट सकते हैं इजीली। अब क्या करो, आप इसको डिवाइड कर दो 1568 को 18 से। ठीक है, तो आप जो करेंगे कैलकुलेटर का यूज कर लें, तो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 87.1 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्स। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 8.71, 10 से डिवाइड किया, इसको 10 से मल्टी कर दें, आ गया आंसर। चलो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, यही पूछा था इसने। अब इसने एक चीज और भी पूछी है कि ये जो रेंज है, चार्ज किस रेंज में लाई कर सकता है। देखो, तो मैक्सिमम इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर आप ढंग से पढ़ा हो तो आपको पता होगा एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जिसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, उसको रोक नहीं सकते ऑब्जेक्ट को।
ठीक है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली है हम। तो इससे नीचे हो सकता है चार्ज का वैल्यू, यानी कि कह सकते हैं कि हमने वैल्यू निकाला है दैट इज 8.71 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
बस इन रेंज के बीच में रहेगा। ठीक है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता उसका मैग्नीट्यूड। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻⁶ है, माइनस माइनस 6 है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि हमसे आप क्या करो, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम के ऊपर रखा हुआ है। मान लो ये चार्ज है कुछ यहाँ पे, ये हमारा क्या है, क्यू चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स। देन एक चार्ज आपको, ये जो इंक्लिनेशन है आपको बोला है 30 डिग्री। आपको क्या करना है कि कोई अनदर चार्ज बी, जिसका कि कोई ऑब्जेक्ट है मान लो 100 ग्राम का, और उसको कहाँ कितनी डिस्टेंस पे रखें हमारे क्यू से इस इंक्लाइन प्लेन पे, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो पहले इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ, हम मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस के ऊपर इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये हमने क्या मान ली, हमारी एक्स डिस्टेंस। अब ये देखो डायग्राम प्लस साइड में रिटर्न क्लीन बना देते हैं ताकि समझ में आए। अब ये जो चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है, इस पे वजन है कुछ 100 ग्राम का, तो ये mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, और ये जो है इसको रिपेल कर रहा है नीचे से। ठीक है, इस डायरेक्शन में कह सकते हो आप, इस डायरेक्शन में इसको क्या कर रहा है, रिपेल नीचे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अब देखो ये जो नॉर्मल के प्लेन परपेंडिकुलर, ये जो है आपका क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, इसको आप आर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एंगल देखो, अगर आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हो ऐसे, ये आपका एंगल 30 है, ये 90 इधर वाला, तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, जैसे इसको इधर करते हैं ड्रॉ, ये जो एंगल है ये आपका क्या बचेगा, 60 डिग्री। और ये जो है आपका नॉर्मल कुछ ऐसे है, आपका नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब आपका जो mg है, mg cos थीटा, ये वाला कौन सा है, mg cos थीटा। तो ये mg cos थीटा है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, हमारा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और n को बैलेंस कौन कर रहा है, mg sin थीटा। उसने पूछा क्या है कि हमसे हम किस डिस्टेंस पे रखें। ठीक है, पहले आप इक्वेशंस बना लो। एफ ई शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा, एंड द सेकंड इक्वेशन शुड बी इक्वल टू आपका नॉर्मल फोर्स यानी m इंटू जी शुड बी इक्वल टू, सॉरी एन, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, x डिस्टेंस निकालना है। आप सिंपली फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो एक बार सब्स्टिट्यूट करके, आपका एफ ई क्या होना चाहिए, देखो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू, फर्स्ट चार्ज का जो वैल्यू है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶। उस चार्ज का वैल्यू हमें दूसरे वाले का पता नहीं है, हम उसको क्या मान लेते हैं, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस जो है हमने क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा, यानी कि 100 ग्राम्स का है तो 0.1 9.8 cos थीटा, cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से Q हमारे को नहीं पता है, तो हम इसका वैल्यू ऐसे नहीं निकाल पाते। हम इसको क्या करते हैं, इधर वाली इक्वेशन से पहले डिवाइड कर लेते हैं, एफ ई अपॉन एन, एफ अपॉन एन शुड बी इक्वल टू mg से mg कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, कोस अपॉन साइन कोट थीटा। ठीक है, तो एफ जो है हमारा क्या हो जाएगा, एन क्या होता है हमारा नॉर्मल कोस mg कोट थीटा, एन जी
n इज इक्वल टू एम जी कोट थीटा। तो ये वाली इक्वेशन को हम यूज करते हैं, तो आई थिंक हमारा रिजल्ट आसानी से जल्दी से निकल जाएगा। So f is equal to 9 into 10 raised to power 9 into 2 into 10 raised to power minus 6 into q over sorry, सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से, तभी मैं बोलूँ कि कुछ रोल नहीं हो रहा है ढंग से। चलो ध्यान से देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। A particle A having a charge this and a mass of 100 gram is placed at the bottom of it. Where should another particle be having the same charge and mass? इसका भी पार्टिकल का जो सेकेंड पार्टिकल है उसका मास और चार्ज जो है दैट इज सेम। तो यहाँ से सिंपली हम किससे निकाल सकते थे, F शुड बी इक्वल टू एम जी कोस थीटा से निकाल सकते हैं। मास तो सेम ही है, चार्ज भी सेम ही है, तो आपका 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू स्क्वेयर, देखो चार्ज का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, 4 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन आर स्क्वेयर। डिस्टेंस जो है हमें पता करना है, तो एक्स स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू एम जी कोस थीटा। एम जो है दैट इज 0.1, जी की वैल्यू जो है 9.8, कोस थीटा का जो वैल्यू आएगा कोस 60 दैट इज 1/2। अब इसको डिवाइड करोगे तो 4.9 यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर को आप क्या करो, राइट में ले जाओ और बाकी जो वैल्यूज हैं इनको इधर ले आओ। 9 इंटू 4 36 इंटू 10⁻⁻³ ओवर 4.9 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 0.49। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका जो 36 डिवाइडेड बाई 0.49, ये जो आपका आ जाएगा 7.346, कितना आ जाएगा 7.346 इंटू 10⁻³ शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो आप क्या कर दो, एक्स शुड बी इक्वल टू रूट अंडर 0.73 इंटू 10⁻²। इसको 10 से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, इसको 10 से मल्टी कर दो -2। ये क्या हो जाएगा आपका, x शुड बी इक्वल टू 0.73 का जब आप रूट निकालोगे ये आ जाएगा आपके पास 2.71 इंटू 10⁻⁴। ये क्या बचेगा लास्ट में -1। ये क्या आ गया आपका आंसर मीटर्स में डिस्टेंस। आप इसको जब सेंटीमीटर्स में लिखना चाहें तो आप क्या करो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.71 मल्टी 10⁻⁻1 इंटू 100, ये आपका क्या आ जाएगा 27.1 सेंटीमीटर। आई एम सो मच टायर्ड, सो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, आप अपने आप से ट्राई करके देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कीप एंजॉइंग।